उससे पहले ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इससे क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है क्या? अगर इसी से शुरू करूं तो एक शायरी के रूप में शुरू करूंगा कि वक्त की यारी तो सब करते हैं मेरे दोस्त, पर असली मजा तो तब है कि वक्त बदले यारी नहीं। तो मुझे लगता है कि वक्त बदलने पर ये 2018 से ये यारी बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। हाथ में हाथ लिए कुमारस्वामी जी की स्वेरिंग इन में खड़े थे, क्या हुआ? 2019 में तो गठबंधन करा भी बुआ बबुआ ने, आज की स्थिति में कहाँ है, क्या हुआ? अच्छा छोड़िए, इतने अवसर उनको मिले। अभी जो हाल ही के 3 चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसमें नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में तो ये लोग अलग अलग लड़े, और हमारे से तो छोड़ दीजिए, ये क्या है, इनका मेन मुद्दा है कि मोदी सरकार भ्रष्ट है, ये मेन मुद्दा है ना। अडानी के साथ ये मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको हटाना जरूरी है, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, ये 2 मुद्दे हैं। आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसा दिलचस्प स्टेटमेंट है, TMC हैज अंडरस्टैंडिंग विद BJP टू एस्केप सेंट्रल एजेंसीज क्रैकडाउन। ये अधीर रंजन चौधरी का अभी का स्टेटमेंट है, मार्च 2023 का। मतलब 2 मुद्दे हैं इसमें, एक कि TMC भ्रष्ट है, ये स्पष्ट है, और दूसरा कि एजेंसीज के विंडिक्टिवनेस, मतलब लोकतंत्र जो खतरे में है, उसमें TMC हमारे साथ है। अब मैं बोलता हूं बाकी सब छोड़ दो, ये कितनी यारी है, कितनी दोस्ती है, यहीं पर करवा दो, खिलवा दीजिए सुरेंद्र जी से। और वो तो शब्दों के धनी हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने बिल्कुल गलत कहा है, और वहां पर दीदी ने कहा है कि राहुल गांधी किसकी TRP बढ़ाते। चलिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मुश्किल काम होगा इसको कहाँ, पर मैं कहता हूं कि चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। मैं तो इनसे ये पूछना भी नहीं चाहता कि इनका नेता कौन है, क्योंकि नेता कौन है वो तो सर्वे के रिजल्ट में आ रहा है कि कौन सा नेता पे भरोसा है, कौन मिशन और विजन वाला है, और कौन एम्बिशन फॉर पोजीशन, कमीशन, डिवीजन, करप्शन, ऑब्सेशन वाला है। ये सारी चीजें सर्वे में आ चुकी है। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, फंडामेंटल मुद्दों पर बात करते हैं। इसी सर्वे में कहा गया था कि सावरकर के विषय में कम से कम 55% लोग ऐसे जो मानते सावरकर जी पेट्रियट है। क्या उद्धव सेना और कांग्रेस की लाइन सावरकर पर सेम है? दूसरा विषय, 370 पर उद्धव सेना बड़ी क्लियर है, आम आदमी पार्टी बड़ी क्लियर है, उनको चाहिए 370 ना हो। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत इनके नेता, बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है 370 फिर से लागू। JDU ने शायद, मुझे जहां तक याद है, हमारे साथ 370 के लिए वोट किया था। अब उनकी स्थितियां बदली है कि नहीं, उनसे जरा पूछ लीजिएगा। और TMC का तो क्या ही कहे, वो तो कह रहे हैं NRC लागू नहीं करने देंगे, जबकि NRC कोई क्वेश्चन में ही नहीं है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, मैं एक और विषय पे आता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ राम मंदिर पर, एक सेकंड, क्यों बौखलाए हैं? राजीव जी, JDU ने सपोर्ट नहीं किया था ना, नहीं, वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन, सपोर्ट नहीं किया था, ये फैक्चुअल एरर पर रोज रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। मैं आपसे कहता हूं कि आपके रिसर्च टीम से मंगवा लीजिए 370 पे इनका क्या स्टैंड। एनीवेज, अभी पता लग जाएगा। एनीवेज वो छोड़ दीजिए, एक और फंडामेंटल इशू लाता हूं मैं आपके सामने। ये संजय राउत का स्टेटमेंट है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। संजय राउत आजकल इनके नए नए सेक्युलर मित्र बने हैं। हमने बाबरी मस्जिद को 17 मिनट में ध्वस्त किया। ये देखिए संजय राउत का, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। आज मैं चाहता हूं कि ये तथाकथित सेकुलरिज्म के सूरमा बताए कि ये स्टेटमेंट के साथ है या ये स्टेटमेंट कॉम्युनल की श्रेणी में। अब मुझे पता है ये PDP पे जाएंगे, ये फिर मेघालय वाला एग्जाम्पल ले आएंगे। ये फंडामेंटल इशू है, सेकुलरिज्म, करप्शन एंड टारगेटिंग बाय एजेंसीज। तीनों मुद्दों पर मैंने आपको 3 स्पेसिफिक एग्जांपल दिए हैं। नहीं, मेरे ख्याल से JDU ने सपोर्ट किया था, राजीव जी, पहले अपोज किया था, बाद में सपोर्ट किया। अधिकृत प्रवक्ता के हाल है नहीं, बताइए। ये उस समय JDU ने एब्सटेन किया था। तो अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट, JDU ने एब्सटेन किया। ओके सुरेंद्र, ऑल राइट।